नायका की स्टोरी बड़ी फैसिनेटिंग लगती है यार मुझे, क्योंकि जब 2012 में ये शुरू हुई तब ऑलरेडी Amazon और फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स रिटेलर्स धूम मचा रहे थे मार्केट के अंदर। फिर भी ये कंपनी शुरू होने के सिर्फ 8 साल के अंदर यूनिकॉर्न कैसे बन गई और फ्लिपकार्ट और Amazon से ऐसा क्या छूट गया जो नायका ने पूरा किया जिसकी वजह से ये इतनी जल्दी यूनिकॉर्न बन गई। तो यही जानेंगे आज की इस चुल भरी वीडियो में, तो एंड तक बने रहना ताकि आपको दिक्कतों का भी पता चले जो नायका अभी करंटली फेस कर रहा है। तो जी नायका की कहानी शुरू होती है मिस फाल्गुनी नायर के साथ, जो कि एक इन्वेस्टमेंट बैंकर थी। 1993 में पहली बार इन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक ज्वाइन किया और इन्होंने इतना ताबड़तोड़ परफॉर्म किया कि 1997 में ही जब कोटक महिंद्रा ने यूएस और यूके के अंदर एक्सपेंड करना था तो वहां की ब्रांचेस खोलने की जिम्मेवारी इन्हीं को दी गई। अब 1997 के बाद से इनको इसी वर्क बैकग्राउंड की वजह से बहुत से आईपीओस को फैसिलिटेट करने का मौका मिला और ये काफी करीब से बहुत सारे स्टार्टअप्स को और उनका आईपीओ होते हुए देखते रहे। और जब आपके चारों तरफ स्टार्टअप्स और आईपीओस होते रहे तो आपके अंदर का बिजनेस का कीड़ा कैसे शांत बैठ सकता है। तो इनके साथ भी ऐसा हुआ, इनको काटा स्टार्टअप का कीड़ा और इन्होंने अपनी जॉब छोड़ के शुरू कर दिया नायका। इन्होंने ये फिगर आउट किया कि इंडिया के बीपीसी सेक्टर में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स है और जहां प्रॉब्लम्स होती है वहीं बनता है एक नया बिजनेस, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे तो आप कमाओगे पैसा। अब उस समय पे ब्यूटी प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन के दो तरीके थे, एक जहां ब्रांड अपने स्टोर्स खोलता था शहरों में जा जाके, और दूसरा तो आपको अच्छे से याद होगा जो कि हमारे बचपन का सबसे बोरिंग काम होता था, मम्मी के साथ जाना और किसी ऐसी दुकान पे खड़ा होना जहां पे वो चूड़ी भी देख रही है, बिंदी भी देख रही है और बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी देख रही हैं। क्योंकि ऐसे ही दुकानों में जहां मनियारी कोई दुकानें कहा जाता है जिनको, उनकी दुकानों पे डिस्ट्रीब्यूशन होता था जहां पे मल्टीपल ब्रांड्स के प्रोडक्ट एक ही जगह पे मिलते थे। अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम थी तो फ्लिपकार्ट और Amazon तो इतने सालों से मार्केट में ऑलरेडी थी, तो इन्होंने क्यों इसको क्रैक नहीं किया। और ऐसा तो था नहीं कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स Amazon पे नहीं बिक रहे थे या फ्लिपकार्ट पे नहीं बिक रहे थे। तो कहानी यह है कि इनके साथ भी ना दो दिक्कतें थी, और वो ये है कि पहली तो भाई साहब ये है मार्केट प्लेसेस। मार्केट प्लेसेस का मतलब ये होता है कि कोई भी वेंडर आके आपके पास रजिस्टर करेगा, अपनी सारी डिटेल्स जो है वो आपको देगा और अपने प्रोडक्ट जो है वो बेचना शुरू कर देगा। और सपोजिटली उसने प्लेटफॉर्म पे दिखाया कि भाई जी मैं तो लैक्मे की लिपस्टिक बेच रहा हूं, लेकिन क्या पता वो कॉपी बेच रहा हो। इसके अलावा इन प्लेटफॉर्म्स पे एक और दिक्कत थी जो कि कस्टमर्स फेस कर रहे थे, और वो थी लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। मतलब भाई एक्सपायरी डेट ही मिटा दी जाती थी प्रोडक्ट्स की। और आप खुद सोचो, आप Amazon से या फ्लिपकार्ट से कोई ऐसा ब्यूटी प्रोडक्ट मंगाओ जिसको आपको अपने मुंह पे लगाना और उसके ऊपर से एक्सपायरी डेट ही मिटा दी गई हो। तो ये सब कांड हो रहे थे इन वेबसाइट्स पे, क्योंकि इन वेबसाइट्स का कोई कंट्रोल नहीं था अपने सेलर्स पे। तो जी जो पहली प्रॉब्लम थी ब्रांड ऑथेंटिसिटी की, वो तो इन्होंने सॉल्व कर दी अपने इन्वेंटरी मॉडल से। यानी कि इन्होंने बड़े अलग अलग ब्रांड्स के पास गए और इनसे कहा भाई साहब ऐसा है, इतने लाख का सामान दे दो जी। इन्होंने सारा सामान अपने पास पहले ही इन्वेंटरी में रखा। इससे क्योंकि ये ब्रांड से डायरेक्टली बाय कर रहे थे तो वहां पे ब्रांड ऑथेंटिसिटी की कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। उसके साथ साथ जब इनके पास सारी की सारी इन्वेंटरी अवेलेबल होती थी तो उसकी डिलीवरीज जो होती थी वो बहुत फास्ट होती थी। तो एक तो इससे Amazon और फ्लिपकार्ट का ब्यूटी प्रोडक्ट वाला पत्ता लगभग साफ हो गया और नायका बन गया मार्केट लीडर। लेकिन ये काम तो उस समय पे मिंत्रा भी कर रहा था, लेकिन इन्होंने अपनाई ओमनी चैनल अप्रोच। अपने कस्टमर्स से ऐसा रिलेशनशिप बनाया कि भाई उनके दिमाग से नायका का नाम जाए ही ना। अब ये कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए इन्होंने क्या है ये ओमनी चैनल स्ट्रेटेजी जो है। तो सबसे पहले तो भाई इन्होंने लॉन्च करी ब्यूटी बुक। अब ब्यूटी बुक जो थी वो नायका की एक तरीके से ब्यूटी मैगजीन थी, जहां पे ये यूजर्स को सिर्फ सामान बेचने के अलावा बता भी रहे थे कि आपको कौन सा प्रोडक्ट कब खरीदना चाहिए, क्यों खरीदना चाहिए और उसको इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। इसके अलावा नायका कम्युनिटी नाम की चीज थी, जहां पे अगर आपके कोई भी ब्यूटी रिलेटेड सवाल हैं तो आप वहां पे पोस्ट कर सकते हो, और आपके जैसे बहुत से अलग अलग कम्युनिटी मेंबर्स जिनको काफी टाइम का एक्सपीरियंस है ब्यूटी प्रोडक्ट्स के साथ, वो आपकी हेल्प कर सकते थे। इसके अलावा नायका ने सोशल मीडिया प्रेजेंस पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया। इनके यूट्यूब और इंस्टाग्राम के अगर आप फॉलोवर्स देखोगे तो वो मिलियंस में है, और इसके साथ साथ ये 3000 से भी ज्यादा ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करते हैं जो लोगों को सजेस्ट करते हैं कि भाई आप कैसे क्या कौन सा कब प्रोडक्ट यूज करें। और इतना सब
सब करने के बाद भी जो परसेंटेज कस्टमर्स की छूट जा रही थी उनके लिए इन्होंने खोले ऑफलाइन स्टोर्स। 140 से भी ज्यादा ऑफलाइन स्टोर्स इन्होंने खोले टियर 1 टियर 2 सिटीज में, जहां पे जो ऑफलाइन जनता थी उनको इन्होंने केटर किया। और जिन लोगों को पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे वाली चीज पे चलना होता है, उन लोगों ने उन स्टोर्स पे गए, इनके प्रोडक्ट्स को वहां पे टेस्ट किया टेस्टर्स के थ्रू, और उसके बाद इनके ऊपर विश्वास किया और जुड़ गए वहां से। तो जी ये तो हो गई बेसिक सक्सेस स्टोरी। लेकिन आजकल हो ये रहा है कि अगर आप इनके प्रॉफिट्स का ग्राफ देखो तो वो लगातार गिरता जा रहा है। इनके आईपीओ के बाद से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी नीचे गिरती जा रही है और शेयर प्राइस भी अगर आप देखोगे तो काफी नीचे दाता जा रहा है। तो जी वजह क्या है? अब अगर इनकी माने तो इनके हिसाब से ये लोग जो हैं वो घुस चुके हैं फैशन मार्केट में भी, यानी कि यहां पे ये अपैरल्स में डील कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट करने की वजह से इनके जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं वो कम हो रहे हैं, मान लिया। लेकिन इसके बावजूद भी ये जो अपैरल वाली मार्केट के अंदर ये घुसे हैं ना, इसको क्रैक करना मेरे हिसाब से इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि आप कंपटीशन ले रहे हो रिलायंस से, आप कंपटीशन ले रहे हो टाटा से, जो कि यार ऑलरेडी अपैरल मार्केट में बहुत ज्यादा स्टेबलिश्ड है। इसके अलावा अगर आप इनकी अपैरल्स की बात करोगे तो वो सेम ऐप पे ना बेच के मेरे हिसाब से जो ये गलती कर रहे हैं कि मेंस अपैरल्स और वुमेन्स अपैरल्स की अलग अलग एप्लीकेशंस है। यानी कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए आपके पास एक एप्लीकेशन है नायका, जो हमेशा ओजी नायका था। इसके अलावा नायका मेंस पे आपको मेंस अपैरल्स मिलते हैं और नायका वुमेन्स पे आपको वुमेन्स अपैरल मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से यार ये अजीब सी स्ट्रेटेजी है, क्योंकि भाई अगर आदमी ने आपके यहां से प्रोडक्ट खरीदना होगा तो वो क्यों 3-3 4-4 एप्लीकेशन अपने फोन में रखेगा? हाँ, आप वुमेन एप्लीकेशन मेन एप्लीकेशन अलग रख सकते थे, क्योंकि भाई आदमियों को कोई इंटरेस्ट नहीं होगा कि मैं मस्कारा लगा रहा हूं, क्या कर रहा हूं। इनकी अभी फिलहाल 3 एप्लीकेशन हैं, जहां पे मुझे लगता है कि कस्टमर खुद ही कंफ्यूज है, भाई मेरे पास नायका की एप्लीकेशन जो मेरे को चाहिए वो है भी कि नहीं है। तो ये कुछ इश्यूज हैं, और जो नई मार्केट में ये ट्राई कर रहे हैं, इसके अलावा एक B2B बिजनेस भी है इनका, उसके अंदर भी काफी इन्वेस्टमेंट्स इनकी लगी हुई है। तो देखने वाली बात यह है कि इस कंपनी के शेयर प्राइसेस वापस कब उठने लगेंगे, और आईपीओ में जिन लोगों ने नायका पे ट्रस्ट करके पैसा लगाया था उनको कब पैसा मिलना वापस शुरू होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करते जाना हमारे चैनल चुल मीडिया को, और लाइक करते जाना, ताकि आपके जैसे अच्छे अच्छे व्यूअर्स यूट्यूब में ये हमको देते रहे।